हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT के लिए सीटेट प्राइमरी और जूनियर के लिए हम CDP की क्लास कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैप्टर 3 तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 शिक्षण एवं अधिगम टीचिंग एंड लर्निंग के इसमें क्वेश्चंस करेंगे। 300 प्लस क्वेश्चन है, उन हम क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी को पता है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से, प्रतीक शिवालिक की ये बुक है, उनकी बुक से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 तक हम कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होने जा रहा है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधि करते हैं तो वे डैश होते हैं। एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी शब्दावली का विकास कर रहे हैं। ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है ना तो 1 ना तो 2, सी है दोनों और डी है केवल 1। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा? जब बच्चे जो है सुने और पहचाने गतिविधि करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? तो वो एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास भी कर रहे हैं और अपनी शब्दावली का विकास भी कर रहे हैं। जब सुनते हैं तो उन शब्दावली का क्या कर रहे हैं? विकास भी हो रहा है उनका, ठीक है, और भाषा कौशल सुनने का अभ्यास भी वहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी दोनों कथन हमारे सही है यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भाषा के शिक्षण के समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। दूसरा है, भाषा के शिक्षण के समय विषय का चुनाव महत्वहीन होता है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन गलत है, यानी दोनों ही सही नहीं है। कह रहा संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। और विषय का चुनाव तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये बोल रहा महत्वहीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही राइट हो जाएगा ए, ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, कुछ मानक भाषा का मानकीकरण डैश की प्रक्रिया से अत्यधिक संबंधित है। सामाजिक शोषण, सामाजिक जागृति। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट है? तो कुछ मानक भाषा का मानकीकरण डैश की प्रक्रिया से अत्यधिक संबंधित है। तो यहाँ पर है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक शोषण यहाँ पर राइट होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट है, केवल 1। सामाजिक जागृति से संबंधित नहीं है, क्योंकि मानक भाषा ऐसी भाषा है जो सभी जगह मान्य है। इसे आदर्श, टकसाली व परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसके 4 तत्व ऐतिहासिक, मानकीकरण, जीवनता तथा स्वायत्तता है, ठीक है, मानक भाषा का। नेक्स्ट, शिक्षा आयोग 1964 से 66 यानी कोठारी आयोग की बात कर रहा है, द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10 तक त्रिभाषा सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय में पहली भाषा जो पढ़ाई जानी चाहिए वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका ए भी सही है और बी भी सही, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन, सभी चीजों के अर्थ और उद्देश्य की गहन अंतर्दृष्टि का अभ्यास शारीरिक शिक्षा के किस परिणाम के अंतर्गत आता है? आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से सक्षम, भावनात्मक संतुलन, मानसिक रूप से शक्तिशाली। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, सभी चीज़ों का अर्थ और उद्देश्य की गहन अंतर्दृष्टि का अभ्यास शारीरिक शिक्षा के किस परिणाम के अंतर्गत आता है?
तो ये आपका आध्यात्मिक रूप से प्रभुत्व है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। आध्यात्मिक को जीवन में अक्सर प्रेरणा या दिशा निर्देश के एक स्रोत के रूप में अनुभव किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही सुमेलित है, कौन सा सही मिला हुआ है, ये आपको बताना इन दोनों में से। ठीक है, योजना बनाना, छात्रों को प्रयोग को ध्यान से देखने और प्रदर्शन के बाद नई अवधारणाओं को स्वीकार करने में रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करना। प्रदर्शन में दिया गया है, प्रदर्शन के दौरान छात्र की जिज्ञासा को जीवित रखना। तो कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित है वो ऑप्शन ये सेकेंड वाला, योजना बनाना जो सही सुमेलित नहीं है। प्रदर्शन का तो अर्थ होता है ये प्रदर्शन के दौरान छात्र की जिज्ञासा को जीवित रखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल सेकेंड। ठीक है, योजना में हम प्रयोग को ध्यान से देखने और प्रदर्शन के बाद नई अवधारणाओं को स्वीकार करने में रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित नहीं करते। ठीक है, रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित जो जिज्ञासा यानी कि प्रदर्शन के दौरान होती है, योजना कैसे काम होगा उस चीज को ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वीमर के अनुसार अधिगम केंद्रित शिक्षण को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको कथन वाले ही सवाल मिलेंगे, 1, 2। तो आप जब सारे ऑप्शन पढ़े होंगे ना तभी आपको समझ में आएगा, इसीलिए DSSB का एग्जाम थोड़ा टफ हो जाता है। वीमर के अनुसार अधिगम केंद्रित शिक्षण को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता है। सामग्री के कार्य, शिक्षक की भूमिका, मूल्यांकन की प्रक्रिया और उद्देश्य। तो वीमर के अनुसार जो है आपका यहाँ पर इन तीनों को बदलने की आवश्यकता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट है। वीमर ने अधिगम केंद्रित शिक्षण में यह सभी महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किए हैं क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह अत्यधिक प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन करते हैं। वीमर के अनुसार अधिगम केंद्रित शिक्षण प्राप्त करने के लिए निम्न 5 अभ्यास हैं जिन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता है। सामग्री के कार्य, शिक्षक की भूमिका, सीखने की जिम्मेदारी, मूल्यांकन की प्रक्रियाएं और उद्देश्य तथा शक्ति संतुलन। ये 5 चीज़ें हैं जो वीमर के अनुसार जो है प्रथा को बदलने की आवश्यकता है, जिनमें से आपको 3 दी गई है, 5 हमने आपको बोल के बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा के स्तर के अनुसार भारतीय स्कूलों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोनों, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में शिक्षा के स्तर के अनुसार भारतीय स्कूलों का जो है वर्गीकृत है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। यहाँ पर हमारे 3 स्तर हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थी में समूह निर्माण की प्रक्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। समय और स्थान की उपलब्धता, क्रियाकलाप की प्रकृति तथा उसका उद्देश्य, छात्रों की संख्या। तो विद्यार्थियों के समूह निर्माण की प्रक्रिया के लिए कारक आपको बताना है कौन सा इसमें से प्रभावित होगा, यानी कौन सा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपके ये तीनों जो हैं महत्वपूर्ण यानी प्रभावित करेंगे समूह निर्माण करने की प्रक्रिया में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, समूह की गतिविधियाँ, समय और स्थान की उपलब्धता, क्रियाकलाप की प्रकृति और उसका उद्देश्य, छात्रों की संख्या, लक्ष्य क्या है, कार्य समूहों के साथ जोड़ना। ठीक है, ये सभी जो हैं आपके विद्यार्थियों में समूह निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी राइट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने से किस प्रकार बच्चों को हर परिस्थितियों में मदद मिलती है? बच्चों को सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक बात है। बच्चे ऐसे कौशल सीख सकते हैं जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल। बच्चों को काम के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए अवसर मिल सकता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर ये तीनों ही आपके कथन सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक है। कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण, यानी कार्य शिक्षा का मतलब क्या है? काम करते हुए शिक्षा को प्राप्त करना। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, सही शिक्षा लाने के लिए हमें स्पष्टता समग्र रूप से जीवन के अर्थ को समझना चाहिए। इस दिए गए कथन को संतुष्ट करने के लिए हमें कैसे नहीं सोचना चाहिए, ये बोला गया है। कैसे नहीं सोचना चाहिए? सही मायने में, प्रत्यक्ष रूप से या लगातार? तो हमें लगातार नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सहयोगात्मक अधिगम उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या उपागम मात्रात्मक विधियों का उपयोग करता है, शिक्षा समूह को सभी अधिकार हस्तांतरित करता है। तो सहयोगात्मक अधिगम उपागम के बारे में आपको पहले सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो सहयोगात्मक अधिगम उपागम है, ये एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम अनुभव प्रदान करना है। इसे सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप भी कहा जाता है। इसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान का प्रसारक के बजाय बच्चों को ज्ञान सृजन कराने वाले उत्प्रेरक के रूप में देखने को मिलता है। इसमें शिक्षक छात्र समूह को सभी अधिकार हस्तांतरित करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट है वो सही है। ये मात्रात्मक विधियों का उपयोग करता है, ये गलत है। ठीक है। ये सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम अनुभव प्रदान करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन केवल 2, किसमें? ये ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान सीखने का क्या उद्देश्य है? आखिर सामाजिक विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं? छात्र को उनके भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से परिचित कराना। ठीक बात है, सही है। छात्र को समाज में असामाजिक होने में मदद करना। बिल्कुल नहीं। देखिए, तो ऑप्शन आपका ए राइट है, केवल ए। ठीक है, केवल एक आपका। नेक्स्ट, सीखने के तरीके में व्यवहारिक तरीका सबसे अच्छा है। कौन सा व्यवहारिक तरीका सबसे अच्छा है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव छात्रों की सक्रियता बढ़ाता है। सीखने के तरीकों में व्यवहारिक तरीका सबसे अच्छा क्या है? कौन सा मतलब व्यवहारिक तरीका जो सबसे अच्छा? मनोवैज्ञानिक प्रभाव या छात्रों की सक्रियता बढ़ाता है? ठीक है। तो 14 का राइट आंसर आपका क्या होगा? एक मिनट, मैं ज़रा इस क्वेश्चन को चेक करना चाहूँगी। और 3 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हुआ? व्यवहारिक तरीका सबसे अच्छा क्या है? तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है वो है छात्रों की सक्रियता बढ़ाता है। ठीक है। व्यवहारिक जो तरीका क्या है? जो छात्रों के साथ सहभागिता रूप से मतलब उसकी सक्रियता को, काम को बढ़ाए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण की कौन सी विधि कक्षाओं के उबाऊ सत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है?
आक्रामक, तो आक्रामक तरीका कभी सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला सकता, ठीक है। भ्रमण बिल्कुल ला सकता। कार्यपत्रक लिखना सिर्फ कोई उपाय नहीं, लंबी विधि तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा। भ्रमण विधि जो है आपकी उबाऊ सत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी है, टूर मेथड। ये सारे क्वेश्चन आपके DSSB PRT के एग्जाम में आए हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के किस दृष्टिकोण को स्वनियामक शिक्षक SRL यानी सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग कहा जाता है? व्यक्तिगत शिक्षण, समूह शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, सामुदायिक शिक्षण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? SRL। सीखने के किस दृष्टिकोण को स्वनियामक शिक्षक यानी इसे व्यक्तिगत शिक्षण कहा जाता है? सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब स्वनियामक शिक्षक के अंतर्गत सीखने के संज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निटिव, व्यवहारिक, प्रेरक और भावात्मक पहलू शामिल हैं। यह एक सीखने का ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण के तहत सीखने को प्रभावित करने वाली रणनीतियां जैसे आत्म प्रभावकारिता, संकल्प, संज्ञानात्मक का अध्ययन किया जाता है। इसलिए SRL शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उजागर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट, शिक्षा की परियोजना पद्धति की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? सीखना स्वाभाविक रूप से होता है। बिल्कुल, सीखना जो है स्वाभाविक रूप से होता है। इस पद्धति की सफलता छात्रों के उद्देश्य की समझ में निहित है। परियोजना पद्धति की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक। अब परियोजना विधि के बारे में ज़रा बात कर लीजिए। जो परियोजना विधि है इसका जो है किसने सबसे पहले, विलियम किलपैट्रिक ने ये बताया था इस विधि का। विलियम किलपैट्रिक, ठीक है। ये आपके अमेरिका जो के शिक्षा शास्त्री थे। इन्हें जो है ये विधि जो है प्रयोजनवाद की विचारधारा पर आधारित है। इस विधि में जो है छात्रों को स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है क्योंकि छात्र स्वतंत्र होकर अपने कार्य को पूरा करता है। इसके द्वारा स्थायी अधिगम जो है स्थायी होता है क्योंकि इसमें स्वतंत्र छोड़ देते हैं, बच्चे अपने आप सीखते हैं, ठीक है। विद्यार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने से उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि आती है। अनुभव द्वारा सीखने से एक विधि है या क्योंकि छात्र स्थिति को अनुभव करके सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्वाभाविक रूप से होता है। ऑप्शन आपका ए राइट है, सॉरी बी राइट है, यानी सिर्फ फर्स्ट सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए सीखने की पद्धति है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, अवलोकन विधि और प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 19, हार्टसोन ने एक कार्य का उपयोग करते हुए बड़े शिशुओं के साथ एक अध्ययन किया जिसमें एक आदर्श ट्रेन को स्थानांतरित करने के लिए लीवर को दबाना सीखना शामिल था। इस अध्ययन के परिणामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 9 महीने के बच्चे से 6 सप्ताह के लिए अपनी पिछली अधिगम को याद करते हैं, ये गलत है, ठीक है। हार्टसोन का जो है आप इसको पढ़िएगा तब पूरा अच्छे समझ में आएगा। 18 महीने के बच्चे 14 सप्ताह के लिए अपने पिछले अधिगम को याद रखते हैं, तो ये भी कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कोई भी कथन इनके सही नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, शिक्षण की प्रदर्शन पद्धति में शामिल किए गए चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही संयोजन का चयन करें। परिचय, श्यामपट्ट उपयोग, अवधारणाओं का संग्रह, योजना, प्रदर्शन। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या होता है ये आपको बताना। सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, ठीक, सबसे पहले योजना बनाएंगे, फिर उसका परिचय देंगे, ठीक, फिर हम प्रदर्शन करेंगे, फिर हम श्यामपट्ट उपयोग करेंगे और फिर हम अवधारणाओं का संग्रह करेंगे। तो ऑप्शन डी पहले आएगा, यानी डी आपका ऑप्शन 1 में ही है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
ठीक है, योजना, फिर परिचय, फिर प्रदर्शन। इसमें एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, पहले हम परिचय करेंगे, ठीक है, करके देखने पे है। नहीं ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। ओके, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।